हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उल्लू की एक और धमाकेदार वेब सीरीज में, जिसका आज मैं 4th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक पैसेंजर प्लेन में एक आदमी को मस्तराम की बुक पढ़ते हुए देखते हैं। उस फ्लाइट में सब लोग चैन की नींद सो रहे थे, जबकि वो आदमी अपने सुख में डूबा हुआ था। तभी पीछे से एक एयर होस्टेस आती है जिसका नाम मनीषा होता है। वो उस पैसेंजर से मस्तराम की बुक को छीन लेती है। दरअसल प्लेन में हम इस तरह की किताबें नहीं पढ़ सकते। वो उस किताब को अपने कैबिन में ले जाकर खुद पढ़ने लगती है और अपने आप को सुख में डुबोने लगती है। लेकिन उस एयर होस्टेस को सुख देने वाला खिलौना उस पैसेंजर के पास था। उस किताब को पढ़ने के साथ ही एयर होस्टेस अपने कंट्रोल से बाहर होने लगती है। वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही वो पैसेंजर अपने गन को लोड करके एयर होस्टेस के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के खोए हुए सुख को ढूंढने में लग जाते हैं। दोनों रोमांस करने लगते हैं। यहाँ पर हमें दोनों के बीच एक पलंग तोड़ रोमांस देखने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ हम राजा को उसकी ठरके दोस्त गोपाल के साथ देखते हैं। दरअसल राजा अपनी होने वाली पत्नी मधु से आज पहली बार मिलने जा रहा था। वहीं हम मधु को उसकी फ्रेंड्स के साथ राजा का इंतजार करते हुए देखते हैं। तब तक वहाँ पर राजा भी पहुँच जाता है। सब लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो चीजें राजा को पसंद थी वही चीजें मधु को भी पसंद थी। धीरे धीरे वो दोनों प्यार के रंग में रंगने के लिए तैयार थे। वहीं गांव में हम बनिया को उसकी दुकान पर एक सुंदर सुशील भाभी को दिखाया गया है, जिस पर बनिया अपनी मेहरबानी के फूल बिखेर रहा था। सामान के साथ ही वो भाभी को कुछ फ्री सामान भी दे रहा था। बस यहीं से राजा की कहानी की शुरुआत होती है। बनिया का लॉलीपॉप, जहाँ पर भाभी उम्र में तो छोटी थी, उसकी सुंदरता गाँव की सभी लड़कियों को मात देने वाली थी। उसकी नागिन सी चाल देखकर बनिया भी घायल हो गया था। भाभी को संतुष्टि तो अपने आप ही लेनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पति के पास हथियार तो था, लेकिन उसमें गोलियों की जगह बस धुआं ही धुआं था। पति नहीं तो बनिया ही सही। छोटी बहू किसी न किसी बहाने रोज बनिया के पास जाने लगी थी। बनिया भी छोटी बहू से बिना पैसे लिए ही सामान देने लगा था। तो धीरे धीरे ये सिलसिला ऐसे ही बढ़ता गया और दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदल गई। छोटी बहू अब उतावली थी बनिया की आंखों के समुद्र में डूबने को। बनिया बिना पैसे के ही सब कुछ भाभी को देने लगा था। फिर एक दिन बनिया छोटी बहू को लॉलीपॉप देने के बहाने स्टोर रूम में बुलाता है और छोटी बहू भी उसे बिना मना किए ही लॉलीपॉप लेने लग जाती है, जिससे उसे सुख की अनुभूति होती थी। ये अनुभूति तब और बढ़ जाती है जब बनिया अपने हाथ से वो लॉलीपॉप भाभी को दे रहा था। फिर शुरुआत होती है हमारे कार्यक्रम। वहाँ हमें दोनों के बीच में एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है। जिस सुख की प्राप्ति छोटी बहू को नहीं हो पा रही थी, आज बनिया उसे वो सुख दे रहा था। बनिया जिस तराजू में कभी सामान तोला करता था, आज वो तराजू बनिया का झूला बन गया था, जहाँ पर बनिया खूब झूला झूल रहा था। आखिरकार बहते हुए ज्वालामुखी की शांति के साथ राजा की बुक छपने के लिए तैयार थी। वहीं हम राजा के ठरकी मामा को देखते हैं। वो भी मस्तराम की कहानियां पढ़कर अपना दिल बहला रहा था, लेकिन तभी राजा आ जाता है और उसके अरमानों पर पानी फेर देता है। इसके बाद कॉलेज के चपरासी को भी मस्तराम की बुक पढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसे मधु बुक पढ़ते हुए देख लेती है और उसे डांट देती है। ये सब राजा अपनी आंखों से भी देख रहा था। जिसके बाद वो राजा को भी उस घटिया किताब लिखने वाले लेखक को बुरा भला कहती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि मस्तराम ही उसका होने वाला पति है। जिसके बाद राजा दुर्गा प्रसाद के पास जाता है और बुक छपवाने के लिए मना करता है। तब दुर्गा प्रसाद उसे कबाड़ी की दुकान पर ले आता है और वहाँ पर पड़ी हुई बहुत सारी बड़े बड़े लेखकों की बुकों को दिखाता है, जिनका आज कोई भी भाव नहीं था। राजा समझ जाता है कि वो उन बुक के जरिए ही पैसा कमा सकता था। वहाँ पर राजा को कबाड़ी की बेटी भी दिख जाती है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।